सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और आई होप आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम सभी देखते ही देखते जनवरी के एंड में आ गए हैं और अगर हम एक उम्मीद करें तो हमारे पास अभी लगभग 3 मंथ्स का टाइम है, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अब बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम नीट एग्जाम देंगे, बहुत सारे बच्चे जो इस बार 4th या 5th अटेम्प्ट लेने वाले हैं, जिनका संभवतः ये लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है अगर चेंजेस हो गए तो ऐसे बच्चे काफी परेशान हैं कि सर हम क्या करें, इस बार हमको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जो कि आपको काफी हेल्प करेगी आपके सिलेक्शन को सिक्योर करने में। वीडियो बहुत छोटी है तो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। देखिए, पहला पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि हर एक बच्चे को सिलेबस का पता होना चाहिए कि सिलेबस में हाई जो वेटेज टॉपिक्स हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो किन चैप्टर्स से हैं, कौन से टॉपिक्स हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के बाहर से कौन से क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं, तो एक बार उन क्वेश्चंस को भी आप सभी पढ़ें। सबसे पहले चीज क्या है कि आप अपने सिलेबस को देखें और ये खुद से इवेलुएट करें कि आपको सिलेबस में कितना आता है, प्लस जो हाईली वेटेज टॉपिक है उनमें आप कितना श्योर हैं, आपने कितना पढ़ लिया है। अगर कुछ टॉपिक अभी आपने नहीं पढ़े तो आपके पास लगभग 90 दिनों का टाइम है। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को ही खत्म करें। ये आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है एक रियलिस्टिक प्लान बनाने का, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करने का नहीं है। आप जितने भी घंटे पढ़ सकते हो, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, एक रियलिस्टिक प्लान बनाइए और उसको डिवाइड करिए अपनी वीकनेस पे और अपने स्ट्रेंथ पे। जो आपका स्ट्रेंथ है उस पे आप थोड़ा कम टाइम दीजिए, जो आपका वीक जोन है, चाहे वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, जो भी टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, जिसमें थोड़े बहुत आते हैं, सबसे पहले उनको कवर करिए। और जिनमें आप मास्टर हैं, जिनको आपको सब कुछ पता है, तो उन टॉपिक्स को उन पे 30% टाइम दीजिए अपना और 70% टाइम दीजिए उन टॉपिक्स पे जो आपके वीक जोन में है, जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप सबसे पहले उनको अपना स्ट्रेंथ बनाइए। दिन में 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है, ये बहुत मैटर करता है। थर्ड है दोस्तों, आपको अपनी प्रायोरिटी एनसीईआरटी से हटाना नहीं है। जब आपकी एनसीईआरटी क्लियर हो जाए तभी आप रेफरल बुक्स पे जाएं। अभी आप क्या करते कि कभी एनसीईआरटी पे, कभी रेफरल बुक्स पे, कभी इस मॉड्यूल पे, कभी उस मॉड्यूल पे, तो ये टाइम अब बिल्कुल नहीं है। बचे हुए 3 महीने आपको अपना पूरा फोकस अपने एनसीईआरटी पे देना है और एनसीईआरटी के टॉपिक्स जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको देना है। उसी से आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। जो कंफ्यूज होते हैं किस बुक से पढ़े किस बुक से पढ़े, तो वो कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं। एक बुक पकड़िए, सबसे पहले एनसीईआरटी। जब आप 100% एनसीईआरटी क्लियर कर ले उसके बाद ही आप दूसरे मॉड्यूल से बुक्स पे जाएं। अगर आप एनसीईआरटी को ही पढ़ लेते हैं, आप दूसरी किसी बुक या मॉड्यूल को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप अपने सिलेक्शन के बिल्कुल पास हो जाएंगे और 99 पॉइंट संभावना है कि आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। आप 680 प्लस स्कोर कर सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दें और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करें। मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो प्रॉब्लम में उनको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चंस नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी जो वीकनेस है उस पर काम करना है। अब इस वीकनेस पे कैसे काम करेंगे, कैसे हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे, केमिस्ट्री में अपने आप को इंप्रूव करेंगे, तो उसका एक बहुत बेहतर प्लान ये होता है कि आप एग्जाम्पल्स सॉल्व करें। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं सॉल्व वाले, पहले सॉल्व वाले सॉल्व करिए और देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, सॉल्वर ने किस फार्मूले को यूज किया है, कैसे कैलकुलेशन की है, क्या आंसर आया है। उन सभी बातों को डीपली समझते हुए चलिए। 3 महीने हैं, अगर आपने मेहनत से, ईमानदारी से जो है अपनी वीकनेस पे काम कर लिया तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री बोली ही जाती है कि प्रैक्टिस के सब्जेक्ट है, जहां पे आपको कैलकुलेशन करना है वो प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
उतनी ही अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी और उतने ही अच्छे से आप फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये बेस्ट पार्ट होते हैं किसी भी बच्चे के लिए, अगर वो अपनी फिजिक्स या केमिस्ट्री की वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों बहुत सी चीजें आती हैं, इनमें एक प्रमुख पॉइंट हमारा ये आता है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि वो अब रिवीजन पे फोकस करते हैं और रिवीजन में उन चीजों को ज्यादा पढ़ते हैं जो कि उनको आ रहा होता है। तो कभी भी रिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो रिवीजन उनका नहीं जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, रिवीजन उनका किया जाता है जिसमें आप वीक हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर सब चीजें क्लियर तो आप एक पेपर लीजिए और अपने वीक टॉपिक्स को लिखिए कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन हमसे नहीं लगते हैं या इन टॉपिक्स में हमें सिर्फ 20-30% ही हमने पढ़ा है। तो कोशिश करिए कि जो इधर आज 20 जनवरी है, 10 दिन का समय है, इन 10 दिनों में सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को टच करें जिनमें आप 10 या 15% ही श्योर है, ताकि आप आगे चीजों पे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अच्छी डाइट, प्रॉपर स्लीपिंग और स्ट्रेस ना लेना, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे आप अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइजेज पे आप फोकस करेंगे तो आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर पाएंगे। अब ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जो बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं, सब सिलेबस पढ़ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया, तो उनको अब जरूरत है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। उसके लिए वो मॉक टेस्ट दें, ऑनलाइन दें, ऑफलाइन दें, उनको जहां से भी नीट के क्वेश्चंस मिले वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 2025 में अपने ड्रीम एमबीबीएस कॉलेज के रास्ते तक पहुंच सकते हैं और एक अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करके आप अपने सपने को भी साकार कर सकते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे जो मुझे लगे कि आप सभी से शेयर करने चाहिए, मैंने सभी को बता दिए हैं। अगर अभी भी दिल में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स, सभी पेरेंट्स जिन्होंने इस वीडियो को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।